lecture we will learn from functional block diagram. Okay, so we create the program, right click, new, and just click on OK. And functional block diagram, that means we will write down one program, okay, for use of any program. कहने का मतलब ये है सिंपल सा कि प्रोग्राम को हम लोग बना के फंक्शन ब्लॉक डायग्राम में बना लेंगे, बना के उसको मेन प्रोग्राम में रन कराएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि फंक्शनल ब्लॉक डायग्राम जो होता है वो सब रूटीन प्रोग्राम होता है। ठीक है, सब रूटीन प्रोग्राम का मतलब एज अ बैकअप में उस प्रोग्राम को हम लोग रख लेते हैं और उसको हम लोग कॉल कराते हैं। कॉल कराने के बाद उसको मेन प्रोग्राम में हम लोग रन कराते हैं, इसलिए हम लोग यूज करते हैं फंक्शनल ब्लॉक डायग्राम। ठीक है, तो ये हमारा मेन प्रोग्राम 0 जो है हमारा वो क्या है, मेन प्रोग्राम, और हमको बनाना है फंक्शनल ब्लॉक डायग्राम। तो फंक्शनल ब्लॉक डायग्राम के अंदर जो होता है, ये देखो यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये सब रूटीन प्रोग्राम होता है। ठीक है, इसको हमको राइट क्लिक करना है, यहाँ भी न्यू क्लिक करना है, कहेगा ओके FB0, ये फंक्शनल ब्लॉक डायग्राम, ये एक सब रूटीन प्रोग्राम होते हैं। सब रूटीन प्रोग्राम को यहाँ पे पासवर्ड क्रिएट कर सकते हो, लैडर डायग्राम पे ही हम लोग बनाएंगे, ओके कर लेंगे। सब रूटीन प्रोग्राम को अगर बनाना है तो हम लोग क्या करते हैं, सिंपल सा है प्रोग्राम बना लेंगे, उस प्रोग्राम को हम जितनी बार चाहें उतनी बार कॉल करा सकते हैं। ठीक है, मेन प्रोग्राम के अंदर ये हमारा फंक्शनल ब्लॉक डायग्राम है। ठीक है, और ये हमारा मेन प्रोग्राम है, और ये हमारा सब रूटीन प्रोग्राम है जिसपे हम लोग FB0 हमारा सब रूटीन प्रोग्राम 0 ये मेन प्रोग्राम। तो सब रूटीन हमारा प्रोग्राम, यहाँ पे सब रूटीन प्रोग्राम हम लोग लिखते हैं डेल्टा PLC के अंदर। ठीक है, जैसे मान लो हमको कोई यहाँ पे टाइमर चलाना है, TMR, ठीक है, एंटर पे मुझे टाइमर चलाना है, कोई सी आउटपुट लगाना है, तो हम लोग यहाँ चला सकते हैं TGO एंड एक का मैंने यहाँ टाइम दिया। नेक्स्ट मैं आउटपुट यहाँ से क्रिएट कर लेता हूँ, तो आपको नेक्स्ट लैडर पे क्लिक करना है तो नेक्स्ट आउटपुट क्रिएट हो जाएगा इसके अंदर। ठीक है, नेक्स्ट आउटपुट क्रिएट करने के लिए मैंने कहा T0, जैसे ही टाइम कंप्लीट हो वैसे ही क्या मिल जाए हमको, LD कमांड डाल के हम लोग LD कमांड कर देंगे। तो 0 यहाँ से एक हम लोग यहाँ Y0 एंटर करवा लेते हैं। ठीक है, आउटपुट लिख के आउट Y0, जैसे हम लोग Y0 यहाँ पे लिखते हैं, एंटर करते हैं, तो हमारे पास टाइम आ जाता है। अब इस प्रोग्राम को हम जब भी कॉल कराएंगे मेन प्रोग्राम में, वो किस तरह से कराएंगे वो हम लोगों को देखना है। ठीक है, इसके अंदर जितना भी प्रोग्राम आपको लिखना है आप लिख सकते हो। ठीक है, किसी भी प्रोग्राम को कितना भी इसमें लिख के हमको डालना पड़ेगा, लिख के हम लोग मेन प्रोग्राम में कॉल करा देंगे। कॉल कैसे कराते हैं वो लोग अभी हम दिखाते हैं आपको। ठीक है, तो मैंने इसको मिनिमाइज कर दिया, यहाँ पे मैंने एक बटन लगा दिया मैंने X0, मान लो LDX0 हम लोग बटन लगा दिए। बटन लगाने के बाद मुझे एक आउटपुट चलाना है फंक्शनल ब्लॉक डायग्राम, ये FB0 है, ये प्रोग्राम 0 है। तो हमने क्या FB0 को सिंपली ड्रैग ड्रॉप करेंगे, और जहाँ पे एक कर्सर दिख रहा है आपको रेड कलर का, यहाँ पर मैं इसको छोड़ दूंगा। ठीक है, यहाँ से मैंने इसको डबल टैप किया, डबल टैप करने के बाद इसको देखो ये आ रहा, ये क्लिक किया मैंने, और ये यहाँ पे FB0 कह रहा है, इसका एड्रेस मैं FB0 दूंगा, जो हम लोग यहाँ पे ब्लॉक ये सिंबल को ऐड कर रहे हैं। हमने कहा ठीक है, तो ये पूरा प्रोग्राम जो है, इतना कितना भी बड़ा प्रोग्राम हो, इतना सारा बड़ा प्रोग्राम कई नेटवर्क में भी लिखा हो सकता है, तो इस प्रोग्राम को हम लोग क्या करेंगे, एक प्रोग्राम को ब्लॉक डायग्राम में बना लेंगे। ठीक है, इसी को कहते हैं सब रूटीन प्रोग्राम। ठीक, कि हमने एक प्रोग्राम अलग बना रखा है, उस प्रोग्राम को हम जब भी यूज करना चाहें यूज कर सकते हैं मेन प्रोग्राम के अंदर। ठीक है, इसी को कहते हैं सब रूटीन प्रोग्राम, इसी को कहते हैं कॉल कराना। ठीक है, और उसके बाद हम लोग यहाँ पे कोई आउटपुट डालना चाहेंगे वो आउटपुट भी डाल सकते हैं। मान लो हमने यहाँ पे डाल दिया आउट Y1,
ठीक है। इस प्रोग्राम के अंदर हमने y0 डाल रखा है, इसमें ये मेन प्रोग्राम है, इसमें मैंने y1 दिया है और इस प्रोग्राम के अंदर मैंने y0 डाल रखा है। अब देखते हैं इस काम करता है कि नहीं करता है, ठीक है। तो ये सब रूटीन प्रोग्राम है, आप ध्यान रखना इस चीज़ को। और मैं एक यहाँ पे बना लेता हूँ प्रोग्राम टेबल, ठीक है, जिससे कि हम लोग जान पाएंगे। तो हमने यहाँ पे क्रिएट करते थे, डबल टैप कर देते, डबल टैप कैसे करोगे, इसे हमको आउट मिल जाएगा। तो हमको आउट देखना है कि हमारा आउटपुट जो है वो y0 और y0 से लेके हमको दो आउटपुट देखने हैं कि दोनों आउटपुट चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं, ठीक है। y0 तो y0 हो गया, y1 हो गया, ठीक। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे आउटपुट को मॉनिटर कर पाएंगे। तो ये मॉनिटर टेबल हम लोगों ने क्रिएट कर ली। एक प्रोग्राम हमारा किसमें बना हुआ है, एक प्रोग्राम हम लोग सब रूटीन में बनाए हुए हैं और ये प्रोग्राम हम प्रोग्राम 0 के अंदर बना के रखे हैं, ठीक है। प्रोग्राम ऐसा नहीं है, देखो सब रूटीन प्रोग्राम का मतलब सिंपल सा इतना समझ लो, कितना बड़ा प्रोग्राम होता मैं एक नेटवर्क में रन करा सकता था। सबसे पहले मैं प्रोग्राम को लिखता सब रूटीन के अंदर, कितना भी बड़ा प्रोग्राम होता। कुछ ऐसे एप्लीकेशन होते हैं जिसको मान लो कि हमको एक ही नेटवर्क में रन कराना हो, तो हम लोग उसको सब रूटीन में लिखते हैं। सब रूटीन में आप यहाँ पे कितना भी बड़ा प्रोग्राम लिख सकते हो, ठीक है। इसको लिख के एक फंक्शन ब्लॉक डायग्राम के अंदर एक नेटवर्क के अंदर डाल सकते हो। जैसे x0 प्रेस करोगे ये हाई हो जाएगा, ठीक है। और हाई हो जाएगा हमारा x0, यहाँ पे जो y0 है वो भी चलेगा और साथ ही साथ हमारा y1 है वो भी चलेगा, ठीक है। तो इसमें स्टार्ट बटन वगैरह हमको डिफाइन करनी पड़ती हैं। ठीक है, तो ये हम थोड़ा सेटअप कर लेते हैं इसका, जिससे कि आपको फंक्शनल ब्लॉक डायग्राम समझ में आ जाए। चलो ठीक है। अब मैं इसको क्या करता हूँ, यहाँ से टूल्स में जाके कम्युनिकेशन वाला सेटअप कर देता हूँ, ठीक है। मेरे पास ड्राइवर 1 है, मैं आईपी पे काम नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। और ये मैं यहाँ पे डाउनलोड कर क्लिक कर देता हूँ। जैसे डाउनलोड क्लिक करता हूँ कंपाइल हो जाता है, कंपाइल करने के बाद ओके हो जाता है, सारी चीज़ें डन हो जाती हैं। डन होने के बाद पीएलसी हमारी रन मोड में आ चुकी है। तो हम लोग सिमुलेशन मोड में देख रहे हैं इस चीज़ को, और ऑनलाइन मोड में आ जाते हैं हम लोग फटाफट और इसको रन मोड में डाल देते हैं, ठीक। और ये कर देते हैं। तो अभी तक हमारा सिस्टम, अभी जैसे x0 को प्रेस करेंगे तो हमारा जो फंक्शनल ब्लॉक डायग्राम है वो भी चलेगा, जो सब रूटीन प्रोग्राम है, और ये भी चलेगा। तो देखो यहाँ पे y0 y1 दोनों चलेंगे, ठीक है। और हमको जगह ब्लिंक करवाना है प्रोग्राम को, तो ब्लिंक करवाने के लिए हमको क्या करना है, इसको बंद करेंगे, वैसे ही हमारा सिस्टम क्या हो जाएगा, सारा बंद हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारी सिस्टम हम इस तरह से प्रोग्राम को बना सकते हैं, चला सकते हैं, सब रूटीन प्रोग्राम भी बना सकते हैं। अब यहाँ पे हमने ऐसा प्रोग्राम बना रखा कि इसकी वजह से टाइमर यहाँ अपना टाइम क्या है, डन करके बैठा हुआ है, ठीक है। तो हम लोगों को यहाँ पे जगह बटन लगा दें, हम एक यहाँ पे चलो हमने कहते एक बटन लगा देते हैं, LD, डबल टैप करो। अब ये ऑनलाइन है, एडिटिंग कर दो ऑनलाइन मोड के अंदर तो हो जाएगा एडिटिंग। तो मैंने कहा यहाँ पे LD लगाओ, LD X 0, यहाँ पे मैंने स्टार बटन भी x0 डाल दिया है, ठीक है। इसके अंदर भी, ये सब रूटीन प्रोग्राम के अंदर भी मैंने एक स्टार बटन डाल दी जिसका नाम x0 है, और जो मेन प्रोग्राम में है उसको मैंने x0 रखा। देखो यहाँ पे, इसलिए y1 तो बंद हो जाएगा क्योंकि y1 को सप्लाई नहीं मिल रही है, बट y0 जो चल रहा है वो तो चल रहा है ना, y0 को तो सप्लाई मिल रही है ना सब रूटीन प्रोग्राम में। अब हमने एडिट किया, अब नहीं मिलेगी, ठीक है। अब इसको हम लोग फिर से क्या करते हैं, ये वाला जो ब्लॉक है इसको हम लोग डिलीट कर देते हैं। कह रहा है ओके, तो हमने कहा ओके। और दूसरा हम लोग यहाँ से ब्लॉक लाते हैं, इसको मिनिमाइज करो पहले आप, नो, ठीक है। एक ब्लॉक हम लोग और लाते हैं, यहाँ क्लिक करते हैं, इस पे मैंने क्लिक किया, डबल टैप किया और इसको उठा के यहाँ पे डाल दिया, ठीक है। ये डिलीट करके फिर से आपको यहाँ से
डबल टाइप करना होता है और FB0 ओके कर दो, ओके कैंसिल कर दो, ऑटोमेटिक वो ले लेगा। एड्रेस दे दो FB0, ठीक है, और फिर से इसको डाउनलोड कर दो आप। तो जो Y0 अभी आपका हमेशा के लिए चल रहा था वो बंद हो जाएगा, क्योंकि स्टार्ट बटन आपने लगा दिए एक्स्ट्रा। अब काम करोगे तो दोस्त आ जाएगा कैसे काम होता है। बस प्रोग्राम बना बना के हम लोगों को चेक करने होते हैं कि सब रूटीन में कैसे प्रोग्राम काम करता है। तो हम लोगों ने क्या किया, सिंपल सा इसको ऑन कराया, ऑनलाइन मोड में आ गए फिर से, और इसको X0 ऑन कर देते हैं। तो देखो दोनों आउटपुट ऑन हो गए। स्टार्ट बटन सेम Y1 के लिए भी है हमारे पास X0। स्टार्ट बटन जो टाइमर से प्रोग्राम चल रहा है सब रूटीन के अंदर, उसके अंदर भी X0 पड़ा हुआ है। तो जैसे हम X0 को बंद करेंगे दोनों हमारे आउटपुट बंद होने चाहिए। तो आपको ध्यान रखना है स्टार्ट स्टॉप बटन जो भी डिफाइन कर रहे हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको इसमें करना आना चाहिए कि X0 कैसे काम करता है। और यहाँ से जैसे हम लोग ऑफलाइन होंगे, बंद हो जाना चाहिए, शायद बाय डिफ़ॉल्ट वो बंद नहीं कर रहा है अपने आप को, बट ये आउटपुट बंद हो जाता है, ठीक है। ऑनलाइन मोड में हम लोग जब PLC के साथ काम करते हैं तो बंद कर लेता है ये इसको। तो ये होता है FB0, इसको कॉल कराना होता है, अपना प्रोग्राम को लिखना होता है फंक्शनल ब्लॉक 0 में। लिखने के बाद सॉरी लिखने के बाद आप इस प्रोग्राम को रन करा सकते हो, ठीक है। और रन कराने के बाद इसको आप काम भी कर सकते हो। तो ये सब रूटीन प्रोग्राम होता है, इसके अंदर कई सारे प्रोग्राम आप लिखे जा सकते हैं, लिख के आप कई नेटवर्क क्रिएट कर सकते हो और इस प्रोग्राम को आप कॉल करा सकते हो मेन प्रोग्राम के अंदर, ठीक। तो यही सब रूटीन प्रोग्राम होता है जो लिखने का यूज करते हैं हम लोग इसको, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में और भी सारे प्रोग्राम के